होगा तो 28 का केवल मैं इतना कह सकता हूं कि जिस तरह की 2 साल की स्थितियां हैं, तो 2 साल की स्थितियां अपने आप में बयां कर रही हैं कि 28 का क्या होगा। कांग्रेस खुद विचलित है अपने घर के संकट से। दूसरा, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। कई बार कहीं अरावली का मुद्दा लेके आती है, कभी नरेगा का मुद्दा लेके आती है। अलग अलग मुद्दों के आधार पर अपनी ज़मीन को तलाश करने का काम कर रही है। 28 की हम भी प्रतीक्षा करेंगे जब एक बार राजस्थान इतिहास को पलटेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है, उसको सब देखें। मालवीय तो आपके लोकसभा प्रत्याशी रहे, मैं जनता की आवाज़ को पढ़ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, उसके बाद मालवीय कह रहे हैं कि बीजेपी में दम घुटा। अब और कौन से नेता हैं जिनका भी बीजेपी में दम घुट रहा है, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे? हमारी जानकारी मालवीय जी का भी नहीं। मालवीय जी से भी लगातार उनके साथ जिस तरह का, जब तक हमारे पास आज भी बीजेपी में है और लगातार उनके साथ संबंध भी है, व्यवहार भी है, बातचीत भी है। इस सब में क्या कारण है, कभी मिल के बात होगी तो उसमें कुछ उनके 2 बड़े नेता लालचंद कटारिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी और राजेंद्र यादव जी हमारे इन ख्याली पुलावों के ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकता। कल क्या होगा इस कल्पना क्या है। बीजेपी ख्याली पुलाव पका रही है, क्योंकि वो तो कह चुके हैं महेंद्र सिंह मालवीय में तो आज से ही कांग्रेसी हो गया। परसों उन्होंने दावा कर दिया था कि मैं आज से ही कांग्रेसी होगा। अपने टीवी आज तक वो भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं वैसा अभी क्लियर मिला जी भाई साहब, जब किसी नेता ने सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान दे दिया, कोई एक जगह नहीं 50 चैनलों में बयान दिया, तो उसके बाद भी बीजेपी की ऐसी क्या मतलब है कि बीजेपी उसको अभी भी अपना मान के बैठी? देखिए, कई चीज़ें निकलने के बाद बात होगी, उसमें निकल के आएगा। उन्होंने कहा कुछ भी हमने ही बात की है। बात करने के बाद ऐसा प्रश्न स्पष्ट रूप से उनकी तरफ से नहीं आया। सुरेश रावत के बाद चले गए तो जाने दो। अभी कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया सुरेश रावत ने, तो उसके बारे में प्रतिक्रिया मैंने पढ़ा नहीं, प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। क्या भाई कांग्रेस से जो नेता आए थे चुनाव के समय, क्या उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो उनको मिलना चाहिए, इसलिए वो वापस? भारतीय जनता पार्टी में जो भी आया, जब भी आया, आने के बाद हम सब उसको भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा मानते हैं। सब निर्णयों में भागीदारी करते हैं, कार्यक्रम जोड़ते हैं, अपना ही हिस्सा मानकर कार्य कर। संगठनों में भूमिका नजर नहीं आएगी, इसलिए शायद उसका कारण हर जगह पर जिन जिन का आप नाम लेंगे उनको हर जगह संगठन की जितनी भी चर्चा थी, विचार थे, उन सब में सम्मिलित करने का काम किया। कार्यक्रमों में चाहे संगठन के होंगे, सरकार के हों, उनमें भी उनको शामिल कर रहे हैं। किरोड़ी जी ने अभी बीजेपी बात करते हुए कही कि हमारे पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें दाग धुल जाते हैं, खासकर महेंद्र जी मालवीय के शिविर में उन्होंने बात कही थी। तो क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मुझे नहीं पता किरोड़ी जी ने क्या कहा, मैंने उनका वक्तव्य नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट विचारों और कार्यक्रमों को लेकर चलती है और जिस किसी को भी विचार और कार्यक्रमों में सहमति है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है। उन्हीं के आधार पर पार्टी को ज्वाइन कराते हैं, उसको लेकर। सर, आपने जो कैलेंडर जारी किया है 1 लाख पदों की, क्या जो गरीब छात्र हैं उनकी कोई कोचिंग की व्यवस्था है? अभी अशोक जी ने बताया आपको, केवल कैलेंडर जारी नहीं किया, इस सब के नाते से व्यक्तियों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को हम रोजगार के लिए तैयार करें, ये काम भी किया है। आज 41 कॉलेजों में बीबीओ खोलने का काम, बीसीए खोलने का काम, उनका नशा मुक्ति का काउंसलिंग का काम करने का काम, बाकी जगह भी हम कैसे उस स्किल से ट्रेन कर सकते हैं, उस चीज़ में भी काम करके लोगों को तैयार करने का काम, नई पीढ़ी को तैयार करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। ये अपने आप में 351 परीक्षाएं हुई हैं पिछले 2 साल में और 351 परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से स्पष्ट रूप से करा के सरकार ने अपने आप में एक मैसेज देने का काम किया। पहले पंचायती राज का चुनाव सरकार नहीं कराती, ना पार्टी कराती है, चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग उसके विषय में समय समय पर अपने वक्तव्य दे रहा है। अब ये क्या कभी रहेगी जो जिन नेताओं का, कांग्रेस नेताओं को बीजेपी भी लेके आए थे विधानसभा चुनाव में, वो धीरे धीरे वापस कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो आपने कोई टेक्निकली कुछ उनको कुछ सिखाया नहीं या कुछ समझ नहीं पाया कि 2 साल में मुंह बंद हो गया उनका? मुझे लगता है इस विषय पे जितना मुझे बोलना था मैं बोल चुका। बहुत बहुत धन्यवाद।